तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यार आपके अपने चैनल ज्ञान फॉर मी में। आज फिर से बहुत टाइम बाद यार वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है यार, बिज़ी रहते हैं। आज मैं स्टार्ट किया हूँ और आज से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को अच्छे से। आपको नई नई चीज़ें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैं बताऊँगा। पहले मैं पढ़ाई के बारे में बताता था, तो पढ़ाई के बारे में भी कुछ ना कुछ बताता रहूँगा, बट आपको मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो चलो आज ये वीडियो जो है, ये वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर है, जिसका नाम है PPF, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ओके, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, कुछ लोग यूज़ भी कर रहे होंगे इस फैसिलिटी को, इसका बेनिफिट भी ले रहे होंगे। बट यार वीडियो देखो, वीडियो देखोगे ना तो आपको पता लगेगा है क्या। आधी अधूरी नॉलेज लेके हम लोग इन्वेस्टमेंट करने चलते हैं और फिर उसके बाद में हमें मज़ा नहीं आता इन्वेस्टमेंट के अंदर, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। और बहुत से लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं ना, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है। ठीक, तो चलो आज इस वीडियो में मैं शुरू करता हूँ PPF के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बात आपको बताऊँगा कि भाई आप लोग PPF में और अदर इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस है, क्या हम लोग प्रॉब्लम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट जो है ना यार, इन्वेस्टमेंट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज हम जो सपने देखते हैं ना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले टाइम के लिए, वो सपने जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो ही पूरा करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करनी चाहिए कि हमारे सपने सही तरीके से पूरे हो जाएं, ना कि वो प्रॉब्लम में आ जाए। ठीक, चलो तो यार आज बात करेंगे PPF में। अब देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नॉर्मली क्या क्या होते हैं जो एक आम आदमी करता है, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो। RD, रिकरिंग डिपॉजिट इसको बोलते हैं, इसके अंदर हर महीने हम लोग पैसे जमा करते हैं और ब्याज हमें देता है बैंक। FD, म्यूचुअल फंड्स, सबसे हॉट आज की डेट में ये है, लिंक टू मार्केट है, थोड़ा सा रिस्की भी है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छे हैं। और एक इंश्योरेंस। अब ये जितने भी ऑप्शंस हैं, इनके अंदर एक बड़ी कमी है यार। क्या कमी है इनके अंदर पता है? इसके अंदर अगर जल्दी से जल्दी अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट ऑप्शन के अंदर डालो अपना कमेंट। इनमें सबसे बड़ी कमी क्या है दोस्तों, कि इनमें जो आपको ब्याज मिलता है ना, यानी जो आपको टैक्स मिलता है, सॉरी जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट यार, वो टैक्सेबल होता है। सबसे बड़ी दिक्कत। RD और FD का केस में क्या होता है, हमने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए हमने इस 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसके अंदर 1 लाख पे हमें 7,000 रुपये टैक्स हमारा इंटरेस्ट हमारा एक्रू हो गया। तो उस 7,000 में आप जिस भी स्लैब में आते हो 10%, 20%, 30%, तो उस स्लैब के अनुसार आपका टैक्स कट जाएगा। अब सोचो अगर आप 30% के स्लैब में आ रहे हो, है ना, और आप RD में इन्वेस्टमेंट, FD में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको 7,000 रुपये ब्याज मिल गया, तो इसमें से आपका 2,100 रुपीज़ आपका टैक्स में कट जाएगा। तो नेट आपके पास कितना बचा, 5,900। तो नेट आपका एनुअल रिटर्न कितना आया, 5.90% का, अगर आपको 7% का रिटर्न आज की डेट में मिल रहा है तो। सबसे बड़ी समस्या नंबर 1 ये है। ठीक है, यही एक बड़ी समस्या है यार। नंबर 1 क्या, भाई हम आम इंसान हैं, हम लोग नौकरी करते हैं, बिज़नेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पाने के लिए। लेकिन अगर उस रिटर्न के ऊपर हम लोगों के साथ ये दिक्कत हो जाए कि हम लोगों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाए, तो बड़ी समस्या है यार। जितने भी हमने ऑप्शंस की भी बात करी, सबके अंदर अच्छा खासा टैक्स हमें देना पड़ता है और बढ़िया टैक्स लगता है, इसलिए आप लोग भी इस बात को मानोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, जिसके लिए मैंने आपको बताया है PPF के बारे में। PPF क्या है दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, हम लोग जो हैं हमसे कहती है कि भाई आप PPF के अंदर इन्वेस्टमेंट करो और उसके बदले में मैं आपको क्या देंगे, ब्याज देगी। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बदले में हमें देती है दोस्तों ब्याज, इंटरेस्ट। लेकिन PPF की सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, जो आप लोगों को शायद पता नहीं, पता है कि नहीं पता, ये एक बहुत अच्छे गोल्डन रूल पे काम करता है यार, जो होता है ट्रिपल ई, यानी कि एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। 3 एग्जेम्प्ट पे काम करता है। पहला क्या, जब हम पैसा इसमें जमा करेंगे तो हमारा 80C के अंदर हमारा टैक्स में
छूट मिलेगी। जब हमें इसके ऊपर ब्याज एक्रू होगा हर साल, उस ब्याज पे छूट मिलेगी, ठीक है। और जब हम पैसों को विड्रॉ करेंगे तो ब्याज पे छूट मिलेगी। यानी कि आज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ये स्कीम है, इसके अंदर किसी भी तरह का दोस्तों टैक्स नहीं लगता। सबसे अच्छी चीज़ ये है इसके अंदर। और आपको जानने होगा कि इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर क्वार्टर में यानी हर तिमाही में चेंज करती है। और आज की डेट में जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 7.1%। अब सोचो, आप एक कैलकुलेशन करो यार, कि अगर आपको एफडी में 7.1% मिल रहा है और पीपीएफ में भी 7.1% मिल रहा है, लेकिन एफडी में अगर आप 20% अगर आप 30% की स्लैब के अंदर हो तो आपका 30% तो माइनस हो गया, तो आपके पास कितना बचा? 5.9% सिर्फ। अरे सॉरी 5 नहीं, 4.9 है, सॉरी माई मिस्टेक, 4.9%। कितना ज़बरदस्त नुकसान हो। और पीपीएफ में आपको पूरा है, और फिर इसके ऊपर कंपाउंडिंग लगते लगते बहुत ज़बरदस्त पैसा हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो चलो, अब पीपीएफ के बारे में बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। पीपीएफ के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि भाई पीपीएफ के अंदर आप क्या क्या होता है। आप मिनिमम 500 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये तक इसके अंदर एनुअली डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, ये अकाउंट 15 साल के लिए होता है, जो कि बाद में 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स अप टू 30 ईयर्स तक, सॉरी पेन चेंज हो गया यार ये गलती से, 30 ईयर्स तक जा सकता है, ठीक, अगर आप रखना चाहो तो। लेकिन मेरे अपना पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है और जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप यही ऑप्ट करना, क्योंकि इसके जो इम्पैक्ट है ना वो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, ठीक। अभी दिखाऊंगा आपको, कहीं मत जाना, वीडियो देखते रहना, अभी दिखाऊंगा पूरा इम्पैक्ट। थोड़ी लंबी होगी यार, सही से एक्सप्लेनेशन दूंगा ना तो वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन ये चीज़ आपको, आपके बच्चों को आगे बहुत काम आएगी, ठीक। नंबर 3, इसके अंदर जो आप फंड इन्वेस्ट करते हो उस पर 5 ईयर्स का लॉगिन होता है। लॉगिन यानी कि 5 साल से पहले आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक। नंबर 4, इस पर जो ROI है आज की डेट में 7.1% है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग का मतलब पता है? काफ़ी को पता होगा यार, मैक्सिमम को पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। चलो, हमारे कुछ भाई बहन हो सकता है कि उन लोगों को ना पता हो, दोस्तों को। कंपाउंडिंग का मतलब है कि इस साल आपने जो पैसा प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया और उस पर जो आपको इस साल इंटरेस्ट मिला, उसके बाद जो अमाउंट बना वो आपका नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। और फिर उसके ऊपर आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो प्लस जो इंटरेस्ट मिलता है, उससे जो अमाउंट बनता है वो आपका नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, समझे। ये है कंपाउंडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 लाख रुपए आपने इस बार जमा कर दिए, आपको 7,100 रुपये ब्याज मिल गया। साल के अंत में 1,07,100 रुपये आपके पास हो गए। अगले साल स्टार्टिंग में जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा पीपीएफ अकाउंट का 1,07,100 होगा। फिर आप 1 लाख रुपये जमा करोगे, ठीक है, प्लस फिर आपको ब्याज मिलेगा कितना? 2,07,000 पे 7%, 16,000 के आसपास मिलेगा। तो फिर जो आपका टोटल आएगा वो 2,07,000 16,000 2,23,000 रुपये आ जाएगा। तो ये आपका इस सेकंड ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर का आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ना, ये कमाने का भी एक तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। हम में से मैक्सिमम लोग जो पीपीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो एक गलती करते हैं। इसकी वजह से हमें ब्याज बहुत कम मिलता है और इसका इफेक्ट आपको इस 30 साल पूरा होने पे दिखाई देता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊँ तो मेन देखो यार, ये फीचर्स हैं। इसमें आप एक और फीचर है साथ में, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, आपको दिखाने में आसानी होगी। एक ही जगह भी फीचर लिखी रहेंगे सारी यार। एक और कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स भी हैं इसके अंदर। आप लोन भी ले सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिसाइडेड लिमिट्स हैं इसके अंदर। और टैक्स का मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई टैक्स इसमें लगता नहीं है लास्ट में। प्लस एक अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि आप कुछ ईयर्स के बाद में, स्पेसिफिक टाइम है वो मैं आपको भी बताऊंगा, उसके बाद में इसमें से विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने बच्चों की शादी, अपने बच्चों की पढ़ाई उसके लिए प्लान करना चाहते हो ना, तो ये बेस्ट है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जैसे ही आप जॉब में 22 से 24 साल की एज में जॉब में आते हो, इमीडिएटली स्टार्ट करो, लेट मत करना। जितना लेट करोगे ना उतना नुकसान में रहोगे, याद रखना, ठीक है। चलो,
तो मेन चीज़ें तो यही हैं यार पीपीएफ की, मैंने आपको बता दी है और आपको दूसरे से बता दिया है डिफरेंस क्या है। अब आपको दिखाता हूँ एनुअल इसका हिसाब किताब क्या होता है। देखो भाई, आपको डायरेक्ट नेट पर लेके चलता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ यार मैं दोस्तों पीपीएफ कैलकुलेटर पर, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ गौर देखने वाली बात है, जो इंसान साल के 1.5 लाख रुपए पूरे जमा कर रहा है इसके अंदर, अगर वो 15 साल के लिए जमा कर रहा है, आप देखो, आप अगर 15 साल के लिए जमा कर रहे हो, ठीक है, और 7% का ही रिटर्न आपको मिल रहा है ये वाला, तो भैया आपने जमा करे 22,50,000, आपको मिलेगा 18 लाख रुपए, यानी आप टोटल 40 लाख रुपए लोगे, ठीक है। अब सोचो 15 साल तक आप 1.5 लाख रुपए हर साल जमा कर रहे हो यार, आपने 22 लाख रुपए जमा करे, आपको 18 लाख का रिटर्न मिला, 40 लाख टोटल हुआ। आप कहोगे यार क्या है ये, 100% का रिटर्न भी नहीं मिला। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है ये कंपाउंडिंग की। अगर आपने इसको 20 साल कर दिया ना, तो 20 साल में देखो 5 साल में डिफरेंस कितना आया। 20 साल में आप 30 लाख रुपए जमा करोगे, आपको 36 लाख का रिटर्न मिलेगा, मोर देन 100%। और आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है दोस्तों वो हो जाता है 66,58,000 रुपये। नेक्स्ट, अभी आप देखो इसकी पावर कितनी ज़बरदस्त पावर है कंपाउंडिंग की, पीपीएफ की मैं बता रहा हूँ, बेस्ट है यार ये। 25 साल अगर आपने जमा किया तो भाई आप जमा करोगे 37,50,000, आपको रिटर्न मिलेगा 65,68,000 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 रहता है तो। और आपके पास होंगे पूरे 1,03,00,000 रुपये 25 साल के बाद। सोचो आपके बच्चे की पढ़ाई शादी सब कर सकते हो। अब खतरनाक चीज़ आती है, अब अगर आप इसको 30 साल पूरा कर लेते हो दोस्तों, आप जमा करोगे 45 लाख रुपये, आपको रिटर्न मिलेगा 1,09,00,000 रुपये का, और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1,54,00,000 रुपये, जो कि जिसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है भाइयों, बोलो बोलो, नीचे लिखो कमेंट में, टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री, एक पैसा भी टैक्स नहीं देना है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट टैक्स लगा दे वो बात अलग है, लेकिन आज की डेट में नहीं देना है कभी भी। और जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसमें आपको 80C पर टैक्स की छूट मिलेगी। अगर आप 20% के ब्रैकेट में आते हो और आपने 30 साल तक 1.5 लाख रुपया हर साल जमा किया, तो भैया आप छूट लगा लो, 1.5 लाख पे आपको 20% में 30,000 रुपये की छूट मिल गई हर साल इंटरेस्ट की, और 30,000 इंटू 30 साल कर लो, यानी कि आपको 9 लाख रुपए टैक्स के बच गए आपके। वहीं अगर आप 30% के ब्रैकेट में आ जाते हो तो 1.5 लाख पे 45,000 रुपये सालाना इंटू 30 साल कर लो, तो भाई आपका बेनिफिट हो जाएगा, लगा लो यार कितने हो गए, 13,50,000 रुपये हो गए, समझे। तो ये बेनिफिट आपको पीपीएफ के अंदर मिलता है, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। तो भाई वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से चलो और पीपीएफ अकाउंट खोलो। अच्छा, इसको आप कहाँ खोल सकते हो, जिस भी बैंक के अकाउंट के अंदर, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के अंदर आप ही पीपीएफ अकाउंट यारो खोल सकते हो, ठीक। अच्छा, अब इसमें आपको बेनिफिट क्या है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, जो बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। पहले इसको रब कर देता हूँ, आप लोगों को ईजी रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो मैं आपको इंटरेस्ट बता रहा था ना, कि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर उसके बाद में एक अमाउंट बनेगा, वो नेक्स्ट ईयर आपका प्रिंसिपल होगा। इसके लिए एक काम करना, देखो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए लोग मार्च में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है ना, अप्रैल से लेके मार्च तक का पूरा इंटरेस्ट हम खो देते हैं, समझे। अब आप क्या करना, मेरे कहने से अगर आपको इन्वेस्टमेंट ये करनी है, देखो मार्च में भी करनी है, अप्रैल में भी करनी है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हर महीने करनी है, ठीक है। हमें तो करनी है पूरे साल में एक बार। तो इट्स बेटर कि आप ही जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये हर साल अप्रैल में शुरू करो। जब अप्रैल में शुरू करोगे तो अप्रैल से लेके मार्च तक का पूरा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर ये अगले साल आपका प्रिंसिपल बनेगा। फिर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा मार्च तक, और फिर वो आपका दोबारा प्रिंसिपल बनेगा, समझे। इस तरीके से करना तो आपको बेनिफिट मिलेगा। चलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आगे भी नई चीज़ें आप लोगों को बताता रहूँगा, और भी बढ़िया लगी हो तो शेयर भी कर देना यार दोस्तों के साथ में अपने। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो तो यारो मेरे को बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भैया ये इम्प्रूवमेंट बता कर दो,
वीडियो के अंदर ये कमी है, आगे से इम्प्रूव करेंगे। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, चलो कुछ और चीज़ें हैं इसके अंदर। हाँ, कुछ रूल्स हैं गवर्नमेंट के जो इस बार आए हैं पीपीएफ के लिए। नए जो रिसेंट रूल्स आए हैं ना दोस्तों, उसके अंदर ये है कि जो लोन है पहले 2% मिलता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको 1% कर दिया है, ठीक है। और जो लोन आप ले सकते हो वो 25% ले सकते हो, जो 2 साल पीछे तक का टोटल आपका हो। यानी अगर आप इस साल लोन ले रहे हो और 2 साल पहले तक आपके पास में 1 लाख रुपए थे, तो आप उसका 1% ही ले सकते हो लोन, ठीक। दूसरा, उसके ऊपर लोन ले सकते हो 25% अमाउंट तक का, और इंटरेस्ट रहेगा 1%, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट, आप विड्रॉ कितना कर सकते हो? मैक्सिमम 50% अपने अकाउंट का 7 साल के बाद में विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बिगिनिंग विद द ईयर और विद द एंड ऑफ द ईयर यू मेड योर इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक। जिस साल आपने कॉन्ट्रीब्यूशन की उस साल के अंत के बाद में 7 साल के बाद में, यानी कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के 8 साल के बाद में आप 50% अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ठीक। और एक पार्शियल विड्रॉल हर साल आप कर सकते हो। तीसरा, लॉक इन पीरियड। भाई देखो ये है, ये 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो यार ये आप हमेशा ये सोच के चलना कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ये मत सोचना कि मैंने आज डाला और 2 साल के बाद में मुझे ये हुआ है, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। भैया ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में है, ना कि शॉर्ट टर्म में, ठीक। चलो दूसरी चीज़, हाँ एक और चीज़ है यार, पीपीएफ ना, आपकी वाइफ चाहे जॉब में हो, बिज़नेस में हो, इनकम करती हो या नहीं करती हो, पीपीएफ अकाउंट वो भी खोल सकती है। तो अगर आपकी इनकम अच्छी है, 1.5 लाख रुपए का पीपीएफ वाइफ के नाम से खोलो, 1.5 लाख का अपने नाम से खोलो, और भैया 30 साल के अंदर ना, देखो 30 साल के अंदर 90 लाख इन्वेस्ट करके 3 करोड़ रुपए कमाओ, वो भी टैक्स फ्री। भाई साहब 1 करोड़ 9 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है टैक्स फ्री। और अगर आप 20% के स्लैब में आ गए तो 20 लाख रुपए बच गए आपके स्लैब के टैक्स के, समझे। तो आप ये समझो कि वो 20 लाख रुपए भी आपको इन रिटर्न नहीं मिला है। और राइट टाइम टू इन्वेस्ट, भैया 5 हर महीने की 5 तारीख से पहले पहले कर दो। वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको अगर पूरे साल का ब्याज का फ़ायदा उठाना है ना यारो, तो भाई उसका तरीका सिंपली यही है, उसका तरीका सिंपली है कि आप हर साल के स्टार्टिंग में 5 तारीख से पहले पहले अपना पैसा डिपॉजिट कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी से अकाउंट खुलवा लेना।